हम बात करेंगे इनकम टैक्स रिटर्न 2026 फाइनेंशियल ईयर 2026 को कैसे बनाना है, कैसे रिटर्न फाइल करनी है, कंप्लीट डिटेल में समझेंगे। इसके नहीं तो उसके ऊपर आपने इनकम टैक्स लगा देना। अभी हम कैपिटल गेन में चलते हैं, ठीक हो गया? कैपिटल गेन में आपके पास जो भी कैपिटल गेन आ रहा हो, क्योंकि कैपिटल गेन आपकी सेक्शन 38 सेक्शन 37 है, सेक्शन 37 आता है, इस डिफरेंट आते हैं, ठीक? तो अपने अपने हिसाब से देख लेना है आपके ऊपर कौन सा सेक्शन अप्लाई हो रहा है। तो आपने उसको यहाँ पर मेंशन कर देना है, ठीक हो गया? अब यानी कि आपने अपने एंसिलरी एक्सपेंसेस को या आपके जो भी यानी कि आपसे रिलेटेड जो टैक्स है, ये जो कैपिटल गेन है वो अपने यहाँ पे मेंशन कर देना है। अदर सोर्स में चलते हैं, अदर सोर्स में अगर आपने कोई कोई ऐसी इनकम है, ऐसी रॉयल्टी है, डिविडेंड है, वो या फिर अगर आपने कोई सब लीज़ पे यानी कि अपने लैंड बिल्डिंग लीज़ पे ली है, उसको आप सब लीज़ कर रहे हैं या प्लांट मशीनरी इसको सब लीज़ कर रहे हैं, तो आपके उधर एसेट्स में आएगी, इसको आपने यहाँ पर मेंशन कर देना है, ठीक हो गया? इसके बाद हम चलते हैं फॉरेन सोर्स और एग्रीकल्चर इनकम पे। फॉरेन सोर्स में अगर आपकी हुई फॉरेन इनकम है, इनकम प्रॉपर्टी की इनकम फ्रॉम बिज़नेस की, फॉरेन कैपिटल गेन और लॉस की, या फॉरेन अदर सोर्स ऑफ इनकम की, या फॉरेन सैलरी, इसको अपने यहाँ पे लिख देना है। अगर यहाँ पर आपका इनकम आ रही हुई तो आप यहाँ पे लिख देंगे, अगर लॉस आ रहा होगा तो आपका ऑटोमेटिकली कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। इसी तरीके से आपने एग्रीकल्चर इनकम, टोटल एग्रीकल्चर इनकम लिख देनी है। आपने प्रॉपर लिखने की कौन सा प्रोविंस था आपका, उसमें कौन सी तहसील है, प्रॉपर अपनी डिटेल लिख देनी है। और उसके बाद अपने एग्रीकल्चर इनकम लिख देनी है, उसकी सेकंड कॉलम में अपने एग्जाम इनकम लिख देनी है। उसके बाद आपने ये भी लिखना है कि आपको अपने प्रोविंस में कौन कितना टैक्स पे किया है अपनी एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर।